हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट एकेडमी। माय नेम इज सी राज ककवानी और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 16 रीड विद रूल 37 ऑफ सीजीएसटी रूल्स की, जो बात करता है इनवॉइस पेमेंट की टाइम लिमिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आपका इनवॉइस है उसका पेमेंट आपको कर देना होता है 180 डेज के अंदर, और अगर आप इनवॉइस का पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आपको गवर्नमेंट को रिटर्न कर देना होता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किए वर्थ ₹1 लाख एंड जीएसटी रेट इज 5%। किससे परचेज किए? मिस्टर ए से ऑन 28 दिसंबर। रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर वॉज फाइल्ड ऑन 20th Jan. He paid for these goods to Mr. A on 28th September. So calculate the amount of interest to be paid by Mr. A to the government. Also state whether Mr. X can reclaim the credit. So friends, date of invoice कौन सा है? Date of invoice है 28 December 2019 और पेमेंट कितने दिन में करना है? 180 दिन में। सो 28 दिसंबर 2019 में आप 180 डेज ऐड करेंगे तो डेट आती है 26 जून 2020। लेकिन मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को पेमेंट कब किया है? मिस्टर ए को पेमेंट किया है 28 सितंबर 2019 को, 2020 को। सो 28 सितंबर 2020 कम्स आफ्टर 26 जून, मतलब पेमेंट 26 जून तक हो जाना चाहिए था, किया है 28 सितंबर को। तो फ्रेंड्स, इस केस में मिस्टर एक्स को जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था 1 लाख पे 5% इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होता है? 5,000 रुपीज, उसको गवर्नमेंट को रिटर्न कर देना होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना होगा। तो इंटरेस्ट कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक का होगा? सो इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट टिल द डेट when the amount added to the output tax liability is paid. मतलब फ्रेंड्स, डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट का मतलब होता है जिस दिन आप इस क्रेडिट को GSTR 3B में एंटर करते हो और ये क्रेडिट आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो करता है। मतलब हमारे केस में इनवॉइस डेट है 28 दिसंबर 2019, तो दिसंबर का रिटर्न फाइल हुआ है 20th Jan 2020 को। मतलब दिस इज द डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। तो इस दिन से लेके आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगा 5,000 रुपीज पे, और ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन कौन सी डेट तक जाएगा? तो वो जाएगा, आपने 26 जून को आपके 180 दिन कंप्लीट हो गए, तो आप क्या करोगे? जून का रिटर्न कब फाइल करोगे? जुलाई में। तो मान लीजिए आपने 20 जुलाई 2020 को रिटर्न फाइल किया जून का, तो इस डेट को आपने ये जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट को रीपे कर दी। तो 20th जन से लेके 20th जुलाई तक जितने भी दिन होते हैं उसका इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। फ्रेंड्स, एक समझने वाली बात यह है कि आपको 180 डेज कहां से कैलकुलेट करने हैं? आपको 180 डेज कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। लेकिन जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट है ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कहां से कैलकुलेट करना है? वो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट। और ये डेट्स कौन सी होंगी? ये होंगी रिटर्न फाइलिंग डेट्स। क्लियर है? तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जैन में आपने जब रिटर्न फाइल किया, क्योंकि दिसंबर का इनवॉइस था, तो रिटर्न कब फाइल हुआ होगा फ्रेंड्स? जैन में। जैन में कब फाइल हुआ? 20th जैन को। तो 20th जैन से 31 जैन तक कितने दिन होते हैं? 12 दिन। तो 12 दिन तक जैन के महीने में आपके पास ये क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में थी। फेब में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 20। क्योंकि जून में आपके 180 दिन कंप्लीट हो गए थे, तो आपने जून का रिटर्न जब जुलाई में फाइल किया तो आपने इस क्रेडिट को गवर्नमेंट को रीपे कर दिया। कब रीपे किया? 20 जुलाई को, जब आपने रिटर्न फाइल किया। सो 12 डेज प्लस 29 डेज कम्स टू 41, और इसी तरीके से आपका डेज का टोटल होता है 183। मतलब ये क्रेडिट आपके पास आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 183 डेज तक थी।
तो 5,000 रुपीज आपकी क्रेडिट, 18% इंटरेस्ट और 183 डेज के लिए आपके पास ये क्रेडिट थी, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट बनता है 451 रुपीज। तो 5,000 रुपीज की इनपुट टैक्स क्रेडिट प्लस ये इंटरेस्ट, ये टोटल अमाउंट 5,451 आपको गवर्नमेंट को रीपे करना होगा जुलाई के रिटर्न में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने इनवॉइस का पेमेंट किया सितंबर में, ठीक है, इनवॉइस का पेमेंट कब हुआ था? 28 सितंबर 2020 को। तो इस केस में क्या मैं क्रेडिट रीअवेल कर सकता हूं? मतलब मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया तो आपने क्रेडिट रिवर्स करा दी, तो अब मैं जब पेमेंट कर रहा हूं तो क्या ये क्रेडिट वापस ले सकता हूं? तो गवर्नमेंट ये कहती है, वंस द रेसिपिएंट मेक्स पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स along with tax, he will be entitled to avail the credit again without any time limit। मतलब आपने इनवॉइस का पेमेंट कब किया? 28 सितंबर को। तो आप ये क्रेडिट रीअवेल कर सकते हो। कब रीअवेल करोगे? जब आप सितंबर का रिटर्न भरोगे। कब भरोगे? ऑन और बिफोर 20 अक्टूबर जब आप ये रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें आप ये क्रेडिट रीअवेल कर सकते हो, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस ले सकते हो। ठीक है, और क्या बोला है? विदाउट एनी टाइम लिमिट। क्रेडिट अवेल करने की एक टाइम लिमिट होती है। क्या होती है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। फ्रेंड्स, इस केस में तो आपने 28 सितंबर को पेमेंट कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए आप 2 साल बाद पेमेंट करते, इनवॉइस डेट कौन सी थी? 28 दिसंबर 2019। आप अगर पेमेंट करते 1 जनवरी 2021 को, और अगर ये इनवॉइस अवेल करने का जो टाइम लिमिट प्रोविजन है वो लगा दिया जाए, तो क्या आप आईटीसी ले पाएंगे? आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका एनुअल रिटर्न का जो फाइलिंग का डेट है वो इस केस में क्रॉस हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब भी रीपेमेंट वाला केस हो तो इन आईटीसी अवेल करने का जो प्रोविजन है, आईटीसी अवेल करने की जो टाइम लिमिट वाला प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा। आप कभी भी रीपेमेंट करने के बाद जो आईटीसी आपने हमको रीपे की है उसको आप वापस अवेल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।